बारे हायरार्की के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम थोड़ी आगे कमांड जानेंगे, ठीक है, रिलेटिव पाथ्स क्या होते हैं। अब हम एक बेसिक कमांड का यूज़ करते हैं mkdir। mkdir का ये कमांड है, ये कमांड करेगी मेक अ डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी बना के देगी आपको, जिसके थ्रू आप उन डायरेक्टरीज में, और विंडोज़ के हिसाब से कहते हैं तो फोल्डर्स, इसके हिसाब से कहते हैं डायरेक्टरीज, बात एक ही होती है। इनके अंदर आप कुछ भी सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि चलते हैं स्क्रीन के ऊपर सीधे। अब मैं इसको फुल साइज कर लेता हूँ। अब हमने क्या करा, मैं पहले सीटी कर देता हूँ। हाँ, अब मैंने क्या करा, ls कर दिया। अब ls करके देखो, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, सनमे, टेम्पलेट, वीडियो, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पॉइंट, पब्लिक, T2, ठीक है, डायरेक्टरी है जिसके अंदर आप जा सकते हो। चेंज डायरेक्टरी कमांड जिसके साथ चल जाए वो क्या है, आपका डायरेक्टरी है, ठीक है। अब मैंने डॉक्यूमेंट चला दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ls करा, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं एक बार बैक आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ ls करा। ls करने के बाद मैंने लिख दिया cd, मुझे भाई तन्मय .txt में जाना है, ये रहा ना, तन्मय .txt। क्या मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, बताओ, आप कमेंट में डालो वाले आंसर। मैंने एंटर कर दिया, आ गया, एरर आ गया। तो ये txt भाई txt फाइल है। txt फाइल किसके साथ मिलती है, कैट कमांड के साथ, या फिर आपका एक और कमांड है ना, हेड कमांड के साथ, टेल कमांड के साथ चलेगी। ये वाली कमांड तो भैया आपकी जो है, देखो चली, cd के साथ नहीं चली। बैक आ जाते हैं स्पीड से। अब क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, जो डायरेक्टरी ऊपर हमारी अवेलेबल ही नहीं है, जिसके अंदर हम मूव हो जाएं, चले जाएं। बेसिकली डायरेक्टरी किस लिए बनाई जाती हैं, आप 4-5 डायरेक्टरी अपने अपने पर्पज से बना सकते हो। जैसे एक के अंदर गेम डालनी है, एक के अंदर वर्ड्स की फाइल, एक के अंदर PDF, एक के अंदर फोटोज, ऐसे करके आप डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी सेव कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे जिसका नाम है mkdir। और मैं यहाँ पे दे देंगे फाइल का नाम, जैसे कि मैं दे देता हूँ 1 करके। मैंने एक फोल्डर बनाया 1 के नेम से। अब मैं यहाँ ls करूँगा, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। तो वो सबसे पहले नंबर पे 1 करके एक फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर चलता हूँ, cd1, देखो मैं एक फोल्डर के अंदर आ गया। ऐसे आप किसी भी नाम से बना सकते हो, mkdir, और मैंने नाम से बना दिया, जैसे तन्मय करके बना दिया। देखो तन्मय के नाम से बना हुआ है वैसे ऑलरेडी। तन्मय मैंने 1 लिख दिया, तन्मय 2 लिख देता हूँ, या 10 लिख देता हूँ। मैंने एंटर कर दिया, देखो अब तन्मय 10 के नाम से एक फोल्डर बन गया आपका, ठीक है। ऐसे करके आप बहुत, देखो, अरे यार मैंने तन्मय 1 के अंदर एक फोल्डर बनाया है, ठीक है ना, ये याद रखना 1 के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। ls करा, आ गया तन्मय 10 के फोल्डर। इस तरीके से आप फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो mkdir कमांड के यूज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको देखना हो कि डायरेक्टरी कौन सी चल रही है आपकी भैया। अब आप कितनी डायरेक्टरी के अंदर हो, मैं यहाँ कमांड से बताऊंगा pwd। मैं कितने फोल्डर्स के अंदर हूँ, होम, पैरेट और 1, 3 स्लैश आ रहे हैं ना, 1 स्लैश मतलब होम के अंदर हूँ, फिर मैं पैरेट के अंदर हूँ, पैरेट के बाद फिर मैं 1 फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। अब मैं तन्मय 10 में और चला जाता हूँ, एक बार cd तन्मय 10 एंटर मार दे। अब मैं यहाँ pwd कमांड चलाऊंगा। अब देखो मैं कितने फोल्डर के अंदर हूँ, 1 2 3 4 के अंदर हूँ ना, होम के अंदर भी हूँ, पैरेट के अंदर भी हूँ, 1 के अंदर भी हूँ, तन्मय 10 के अंदर भी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगली कमांड में यूज है pwd कमांड का। ls का मतलब पता ही है आप लोगों को, pwd को पता है, cd का पता चली गया। अब देखो एक ही बार में आपको अगर cd कमांड चलानी है, ठीक है, मैं बिल्कुल बैक आ जाता हूँ, मैं बिल्कुल बैक आ गया। cd कमांड से वापस भी आ सकते हो, ठीक है। खाली cd कमांड चलाओगे तो बिल्कुल वापस आ जाओगे। मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन। अब जैसा कि मैं ls करता हूँ, ठीक है, ls करा। अब ls देखो, ये मैंने ls कर दिया। अब मेरे को देखो 1 के अंदर मैंने तन्मय 10 बनाया था, चल के दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार cd करूँगा, cd/cd1 लिख दिया मैंने, आ गया मैं 1 के अंदर। मैं ls करूँगा, अब मैं 10 के अंदर हूँ, तन्मय 10 का एक फोल्डर आ गया। अब मैं इसके अंदर भी आ जाता हूँ, मुझे अभी एक एक करके आना पड़ रहा है, ठीक है। मैं एक एक करके कितने फोल्डर के अंदर आ गया, 4 फोल्डर के अंदर आ गया, 4 फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि भैया मैं एक ही बार में आ जाऊँ तन्मय 10 के अंदर, मैं एक ही बार में आ जाऊँ, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले ls करते हैं,
मैं यहाँ क्या करूँगा, CD कमांड चलाऊँगा, ठीक है, 1 लिखूँगा, स्लैश करूँगा, फिर तन्मय 10 फोल्डर का नेम दूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। तो मैं एक ही बार में आ गया 1 के अंदर और तन्मय के अंदर। तो अब एक ही बार में किसी भी फोल्डर में जा सकते हो, किसी भी फोल्डर में। अगर आप सपोज करो कि आपको एक फोल्डर से बाहर आना है, केवल तन्मय 10 वाले फोल्डर से बाहर आना है, आपको प्रॉपर किसी फुल डायरेक्टरी में से बाहर नहीं आना, तो आप क्या करोगे, डॉट कमांड चलाओ। क्या चलाओगे, डॉट कमांड, और एंटर मार दोगे तो अब एक फोल्डर से बैक आ जाओगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ठीक है, अब टच कमांड का समझते हैं। द टच कमांड अपडेट द टाइम स्टैम्प्स ऑफ अ फाइल टू द current date and time without other modifying. This command is useful for creating an empty file. जी empty file बनाने के काम में आती है। Can be used for practice because when you use the touch command with a file name that does not exist, the file is created. अब देखो टच कमांड क्या करेगी भाई, टच कमांड एक सिंपल आपको खाली फाइल बना के दे देगी। मैंने टच यहाँ पे मैं टच कमांड लिखता हूँ, टच कमांड लिख के मैंने यहाँ TT कर दिया, TR कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखो ये केवल एक खाली फाइल मेरे को न दे दी, TR करके ये रखी है, ये लिखी है ग्रीन में। अब मैं CD करूँगा, TR आएगा ही नहीं। ओके, क्या है वो, एक फाइल है। क्या है वो, एक वो क्या खुलेगी, कैट कमांड से खुल जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है ना यार, अभी कुछ डाला ही नहीं है मैंने इसके अंदर, खाली ये फाइल एक एम्प्टी फाइल बना के दे देगी। चाहे वो कैसे भी फाइल वो आपको क्रिएट करके दे देगी, आपको बस एक्सटेंशन लिखना है। जैसे मैंने RR कर दिया, चलो पिक्चर का नाम देते हैं RRR और यहाँ लिख दिया TXT, तो ये एक TXT फाइल मेरे को खाली बना के दे दी। मैं LS करके देखता हूँ, देखो RR TXT करके मेरे को फाइल बना के दे दी, जो कि ये एक खाली फाइल है। ठीक है, जो कि एक खाली फाइल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। मुझे इसके अंदर कुछ डालना होगा तो मैं सिंपली कैट कमांड का यूज़ करूँगा। कैट कमांड का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दिया मैंने तन्मय, कुछ भी लिख देता हूँ मैंने क्या करा, RR के अंदर डाल दिया और इससे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा भाई, इसमें क्या दिक्कत है, उसकी फली तो बनाई है मैंने। चलो डबल करके देखते हैं, डबल कोड में नैनो कमांड से डाल देंगे। नैनो कमांड से मैं कुछ भी सेव कर देता हूँ, मैं आगे बताऊंगा आपको नैनो कमांड का मतलब क्या है। ठीक है ना, अब मैं कैट कमांड से बेसिकली शो करता हूँ। ठीक है, देखो शो करा, मैंने यही सेव करा था तो यही आ गया मेरे पास स्क्रीन पे सिंपल। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैं आई होप मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको टच कमांड का भी। अब LS कमांड का यूज़ करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहाँ तक रखेंगे, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।